जी। पूछूंगा स्मृति और इशिता, जैसे आप रिजल्ट्स आया तो उसके बाद आप लोग जो है टॉपर्स बने, आपकी रैंकिंग्स आई। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप आगे ट्रेनिंग में जाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने अब से इससे पहले नहीं जानी होंगी। बहुत सारी नई चीज़ें आपके पास होंगी, आपके एजुकेशन से इतर ये सारी चीज़ें होंगी जिनको आपको जानना भी होगा। और जो आपके कलीग्स हैं या और जो सीनियर्स होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन होगा, तमाम चीज़ें होंगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी कैडर आपको मिलता है, यूपी मिलता है या जहाँ भी आप एक्सवाइजेड स्टेट के आप सर्विंग करेंगी, आपको क्या लगता है कि वाकई 3 चैलेंजेस ऐसे कौन से हैं आपके सामने कि जिन पर वाकई किसी आईएएस ऑफिसर को काम करना चाहिए या गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जो बीइंग ए फीमेल, बीइंग ए वुमेन नहीं किया जाता या कम किया जाता है? सबसे पहला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हम लोग आउटकम नहीं देखते हैं, हम लोग ये है कि कवरेज बहुत ज़्यादा है, बट जो आउटकम है एजुकेशन का वो इतना हम लोग बढ़ा नहीं पाए हैं। जैसे 5वीं कक्षा का बच्चा 2nd कक्षा का वो नहीं पढ़ पाता है, तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा एक ज़रूरी है विमेन एम्पावरमेंट। हम लोग जो स्पेशली मैं प्रयागराज से हूँ और ऐसे बरेली में भी देखा है, जो एक हिम्मत होती है वो मिसिंग है। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं समहाउ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ एक वो डेवलप करने में। बिल्कुल इशिता, आप इस पे क्या कहना चाहोगी? आई थिंक बिल्कुल स्मृति ने बहुत सही बात कही है। विमेन में जो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अब उन्हें छोड़ देनी चाहिए। आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें एंड अपने बारे में भी सोचें, सिर्फ दूसरों के बारे में ना सोचें। यानी दूसरों को बेहतर बनाने से अच्छा है कि आप खुद को बेहतर बनाएं। हाँ? बिल्कुल, दूसरों को बेहतर बनाएं, ज़रूरी है वो सोसाइटी के लिए, वो कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए, सब में अपने आसपास वालों में इन्वेस्ट करें, लेकिन इसमें खुद को ना भूल जाएं। स्मृति, आपके पापा जो है पुलिस में सर्किल ऑफिसर की पोस्ट पे बरेली में तैनात हैं। वो अब तक लेके बदमाशों को लेके जेल के अंदर डाल देते हैं योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में। अब आप भी यही कड़ा रुख अपना रखेंगी पापा की तरह? मेरा रोल उनसे अलग होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो प्रिवेंटिव केयर करूँ, वो थोड़ा क्यूरेटिव केयर करते हैं कि वो पकड़ के बंद करते हैं। मैं ये है कि वो बनने ही ना दूँ, ऐसा वो है कि ऐसी लॉ एंड ऑर्डर रहे सोसाइटी में, एंड वो एजुकेशन और इन सब पे इम्प्रूवमेंट हो कि हमारे में क्रिमिनल एलिमेंट्स कम हो। ये मेरा फोकस रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ना अब आप दोनों के सामने चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं और हर चुनौतियों को कैसे फेस करना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुधीर जी, आपके मन में भी सवाल है, क्योंकि मैं देख रही थी आपको, आप पूछना चाह रहे थे कुछ, बताइए आप दोनों को तो पहले बधाई जो है। और दूसरी बात हमको खाली ये जानना है कि जैसे एक होता नहीं कि एक उम्र होती है बच्चों की छोटे पे, कि फर्स्ट में है, फिर 5 में आया, फिर 6 में आया, तो ये जज्बा कब से गार्जियन को एक मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ बेटा तुमको अब आगे ऐसा करना है? आई थिंक किस क्लास से अगर इसको हम प्रमोट करें, यानी कि ना, बच्चों को कब से प्रिपरेशन कराना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को कब से जाना चाहिए उनको कि अब कब से आइडिया बच्चा नहीं किस होता फील्ड कि में जाना चाहता है। अब छोटे पे है कि मैच के लिए बैट बॉल ले आए, 8 में गया तो उसके लिए कैरम ले आए। क्योंकि आज के समय में हर पेरेंट्स यही चाहते हैं उनका बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े, तो यही जानना चाहते कि इंटरेस्ट दिखना चाहिए बच्चों में, तो उस हिसाब से फिर उन्हें आगे जाना चाहिए। तो इसीलिए वो जानना चाह रहे हैं आपसे कि कब से ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए बच्चों के लिए। आई थिंक बचपन से ही एक रुचि होती है बच्चों की अलग अलग चीज़ों में, अपने बच्चे को अच्छे से पहचानना। मेरी मम्मी ने, मुझे लगता है, बहुत अच्छे से पहचाना था कि इसको स्पोर्ट्स में रुचि है। उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत पुश किया मुझे, और इसको एकेडमिक्स में भी रुचि है, तो उन्होंने हमेशा बोला कि एक संतुलन बना के चलो, फिर देख लेना तुम्हें जो सही लगे सही उम्र पे। तो वो पुश करना चाहिए कि बच्चा अपना बेस्ट दे जहाँ उसकी रुचि है। बेस्ट देना भी ज़रूरी है, सिर्फ रुचि रहना ज़रूरी नहीं है। ये प्रिपरेशन की बात कब आपके दिमाग में आई, कब आपको लगा कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपने जॉब भी अपनी ड्रॉप की थी। जॉब कब तक किया था आपने, और उसके बाद प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया आपने? तो जब मैं जॉब कर रही थी तब फिर मैंने सोचा कि मेरा लॉन्ग टर्म करियर प्लान क्या होना चाहिए, कि अगर हम 3-4 डेकेड्स में एक करियर बिल्ड करते हैं तो मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। तब मैं बहुत ऑप्शंस इवैल्यूएट कर रही थी। अच्छा इशिता, अगर सपोज आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करते तो फिर उसके एब्सेंस में आप क्या करना चाहते, क्या बनना चाहते हैं? आप एक होता है ना, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मुझे अधिकारी बनना है, या मुझे जर्नलिज्म करना है, या मुझे एमबीए करना है, सबका अपना अलग एक होता फील्ड होता है, तो आपने क्या सोचा था? आई थिंक जब मैंने सोचना शुरू किया एंड बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था मन में, क्योंकि मैंने जॉब करने के बाद कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ले लिया था। मुझे आइडिया था कि ये कॉर्पोरेट की दुनिया कैसी है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपोजर है, लेकिन वो पब्लिक सर्विस का एलिमेंट उसमें नहीं था, कम्युनिटी से जुड़ाव नहीं था। और मैं एक एयरफोर्स फैमिली से आती हूँ, तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी वहाँ पे मुझे नहीं लग रही थी। मुझे लगा मैं यहाँ बेहतर कर सकती हूँ,
तो तब मैंने ये निर्णय लिया कि लेट्स रिस्क इट। स्मृति, आप ही बताना, क्योंकि आपके मन में कब चीज़ें आई कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, और क्योंकि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपके फादर सीओ हैं, बरेली में तैनात हैं, भाई आपके सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आपके मन में कब क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं मुझे भी कुछ बड़ा करना है, मुझे कोई अधिकारी बनना है? कब से ये स्टार्ट हुआ आपके मन में? तो ये बचपन से था कि मैं पब्लिक ओरिएंटेड जॉब करूंगी, सिर्फ यूपीएससी नहीं, एनी फैमिली बैकग्राउंड को देखकर। जी 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 बिल्कुल। तो ये था कि एनीथिंग दैट डील्स विद पब्लिक, या एक पब्लिक वो होगा, तो उससे अगर यूपीएससी नहीं होता तो शायद मैं जर्नलिज्म कर रही होती। ये चीज़ मैंने मिस आउट कर दी 12th के बाद, बट मैंने थोड़ा सा कन्वेंशनल पाथ ले लिया था, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन साइंसेज में किया। अच्छा स्मृति, जैसे आपने बोला ना कि अगर सपोज आप यूपीएससी नहीं करती तो आप जर्नलिज्म में जाते, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सपोज इन्होंने बीएससी कर लिया, अब आगे कोई और फील्ड चूज़ करना चाहती, क्योंकि होता है ना बीएससी किया फिर एमएससी किया, फिर इसके बाद रिसर्च के फील्ड में हमें जाना है। सपोज अगर वो फील्ड नहीं करना है, कुछ और करना, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना होगा अपने आप को? तो ये आपको देखना चाहिए कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो, बिकॉज क्या आप ये ज़िंदगी भर कर सकते हो? ये क्वेश्चन जो आपको हर टाइम पूछना चाहिए, इज़ दिस फुलफिलिंग इनफ, इज़ दिस ब्रिंगिंग यू जॉय? तो कई बार होता है कि आप 16-16 घंटे मेहनत कर लेते हो, अगर आपको मज़ा आ रहा होता है उस चीज़ में, तो वो इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी ग्रेजुएशन में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप ज़बरदस्ती मत करिए, आप ऑप्शन आप सही समय पर सोचिए कि मुझसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, या मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा है। आप खुद से सवाल पूछिए और देखिए कि आपको क्या चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, वो आप ट्राई करते रहिए चीज़ें और उस हिसाब से आगे बढ़िए। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, आप बताओ आपके क्या सवाल है, क्योंकि आपको भी सवाल पूछना था। पहले तो आप दोनों को यूथ से यूथ आइकन बनने तक के सफ़र के लिए मुबारक। दोनों से एक सवाल है, हालांकि यूपीएससी के इंटरव्यू के बाद से आप लोगों का इतना सवाल यहाँ भी हो गया कि ये दूसरा इंटरव्यू ही हो गया, तो माहौल को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो IAS IPS लोग एक्टिव है ना, तो वो अक्सर क्या होता है कि कटहल की, जलेबी की, खाने वाली चीज़ों की फ़ोटो डाल के पूछते हैं कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। अब आप लोग IAS अधिकारी बनने वाले हैं, बन गए हैं, तो क्या आप लोग भी ऐसा करने वाले हैं, फोटो डाल के पूछेंगे? दूसरा सवाल ये है कि IAS अधिकारी अपने आप में एक बहुत ही गंभीर किस्म का काम है, उस तरह का पोस्ट है, पढ़ाई भी उसी तरह की होती है, तो क्या ज़रूरी है कि जो भी लोग इस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो उसी तरह के एकदम कब्जियत के शिकार हो के, बहुत टेंस हो के तैयारी करें, या कूल हो के उस दौरान, मतलब फिल्में भी देखी जा सकती हैं, सलमान खान के डायलॉग भी सुने जा सकते हैं, अरिजीत को भी सुन के भी तैयारी हो सकती है? यानी कि सीरियस मूड में रह के भी काम करना, फन भी थोड़ा होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं बोरियत हो जाती है। तो इनका यही कहना था कि जो सोशल मीडिया पे जो अधिकारी होते हैं, कभी कभी किसी चीज़ के फोटोज़ लगा के पूछते हैं कि आपके वहाँ भी कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, आपके दोनों सवाल बहुत ही अच्छे थे। तो दूसरा सवाल पहले कि ऐसे सीरियस हो के, और मतलब इट्स नॉट सस्टेनेबल, आपको 1 साल रहना है एटलीस्ट, और उसके बाद 1 साल एग्ज़ाम भी देना है, तो थोड़ा रिलैक्स्ड रहें एंड बी हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग। अगर आप खुश हैं तो आप रिलैक्स्ड रहेंगे और आप बेटर परफॉर्म करेंगे। जितना स्ट्रेस लेते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग उतनी वीक होती चली जाती है। तो आपको अगर मूवीज़ में दिलचस्पी है, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, या जिस भी चीज़ में दिलचस्पी है, वो प्लीज़ साथ साथ देखते रहें। हाँ, और आपका दूसरा सवाल भी था ना? हाँ। वो एक तरह से सजेशन भी है कि प्लीज अधिकारी बन के वो suggestion कटहल क्या है वाली फिर? फोटो मत डालिएगा कि इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं। अगर किसी को कटहल से खुशी मिल रही है तो हमें सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इस देश में। कटहल की बात दिमाग में इसलिए आई क्योंकि कटहल मूवी आई है, उसमें कटहल को ढूंढने के लिए सभी अधिकारियों को लगा दिया जाता है कि वो कटहल गायब कहाँ से हो गया, तो ये बात सामने आई। फिर खूबसूरत बात है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक चीज़ जो हम निकाल सकते हैं इनके जवाब से, कि देखिए जो हमेशा हम लोग जो मॉक इंटरव्यू देखते हैं ना, तो उसमें ये बताया जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कटहल का सिंपल सवाल पूछा, तो इसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहस को हाँ, छेड़ा। तो वो एक सजेशन भी चाहिए था इन्हें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए फिर इन्हें। क्या जैसे इन्होंने कहा ना कि जो फोटो पोस्ट कर दी जाती है ट्विटर पे, अधिकारी ऐसा ना करे, उन्हें के लिए क्या सजेशन होना चाहिए? नहीं सबको, अगर वो पर्सनल अकाउंट से यूज़ कर रहे हैं, वो उसको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए नहीं यूज़ कर रहे, तो एक कटहल इज़ वेरी हार्मलेस। बिल्कुल, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, उनका अधिकार है पोस्ट करना वो कटहल। क्योंकि फन तो हर किसी के लाइफ में होना चाहिए ना, एक जैसा नहीं होना।